गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें अपन देख रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपने देखा था। फिर देखा था अपने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपन ने फर्स्ट पढ़ा था वायरस। वायरस आपको क्या बताया था, लिंक है किस किस के बीच में, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि इसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए, जो वायरस के बारे में अपना हो चुका था, ये बहुत सारी डिजीज़ फैलाता है प्लांट में और एनिमल्स में, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सेकंड जो टाइप्स आता है वो आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा की जो सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग में सबसे छोटी सेल्स जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी सबसे स्मॉलेस्ट होती है। इनकी कोई भी शेप जो होती है और साइज फिक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको जोकर्स ऑफ, क्या बोलेंगे कि शेप और साइज बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको जोकर्स ऑफ, किसका जोकर्स, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि शेप और साइज कोई भी इनकी चीज़ फिक्स नहीं होती। ये भी जो होती है डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट में, जैसे कि इन प्लांट्स, प्लांट में आपने देखा होगा कि जब ब्रिंजल जो होता है उसके ऊपर उसकी पत्तियां जो होती हैं मुड़कर छोटी हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा में। और जो ब्रिंजल में जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। क्या बोलेंगे, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, अब देखिए, जो ये माइकोप्लाज्मा इसको क्या बताया अपन ने, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनकी शेप और साइज फिक्स नहीं होती है। इनकी सेल स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड होती है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में होने वाली डिजीज़ किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा। थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है बैक्टीरिया। थर्ड कौन सा आता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव मतलब शुरुआती प्रकार के, जो विकसित नहीं हो, डेवलप वेल डेवलप नहीं है। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होती है हमारे, यानी कि फाउंड इन ऑल प्लेसेस, सब जगह पे यही मिलते हैं। हम अगर अभी भी अपने चारों तरफ देखें तो हमें नेट ऐसे तो नहीं दिखाई देते, जैसे आपको बताया था माइक्रो, लेकिन चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंत में, हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कहाँ रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, फोर्थ टाइप आता है फंजाई। क्या आता है, फंजाई। फंजाई को जो होता है मॉल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉल्स भी बोलते हैं। अब देखिए, फंजाई जो होता है प्लांट किंगडम में ही रखा गया है। किस में रखा है, प्लांट किंगडम। प्लांट की क्या स्पेशलिटी होती है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना फूड जो होते हैं खुद ही प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑटोट्रोफिक प्रकार के। लेकिन फंजाई को प्लांट ग्रुप में तो रखा है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। They do not have क्लोरोफिल। ठीक है, इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अपना फूड खुद तैयार नहीं करते। इसकी वजह से ये फूड के लिए अदर मटेरियल पर या अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड्स होती है। ठीक है, कुछ फंजाई जो होती हैं वो सेप्रोट्रोफिक प्रकार की होती है। अब देखिए, सेप्रोट्रोफिक क्या होता है,
अब देखिए सेप्रोट्रोफिक वो होते हैं जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रोफिक कौन होते हैं? एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल या मैटर, ठीक है। तो किससे एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो वो कौन से किस टाइप के फंजाई हैं? सेप्रोट्रोफिक। कुछ इसका सबसे सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा मशरूम। एग्जाम्पल क्या है इसका? मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा कि डंग के ऊपर है, जहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पर क्या होता है? बारिश के दिनों में ये उग जाते हैं। तो मशरूम क्या करता है? अपना फूड किससे ले रहा है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। तो ये किस टाइप का हो गया? सेप्रोट्रोफिक प्रकार का, यानी फूड किससे ले रहा है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंजाइज होती है वो पैरासिटिक टाइप की भी होती है, यानी अपने फूड के लिए प्लांट एंड एनिमल से क्या करती है? फूड एब्जॉर्ब करती है। तो वो कौन से हो जाएंगे? पैरासिटिक टाइप के। फिफ्थ टाइप आता है अपना प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल एक सेल ही अपना सारा वर्क कर लेती है, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये भी क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सी है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है? अमीबा, पैरामीशियम। तो ये सब क्या करते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज भी फैला। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिक्स्थ टाइप आता है अपना एल्गी। सिक्स्थ टाइप आती है एल्गी। अब देखिए एल्गी क्या है? आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी जमा हुआ होता है या पोल के किनारे हरा हरा सा ग्रीन प्लेस दिखाई देता है, चिकना सा, वो होती है एल्गी। तो एल्गी भी क्या है? एक प्लांट ग्रुप में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्लांट ग्रुप में। प्लांट ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि एल्गी जो होता है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अपना फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन? एल्गी, ठीक है। तो अब एल्गी क्या करती है? ये ज़्यादातर किन जगहों पर मिलती है? जहाँ पर पोल है, रेन अपीयर्स जो होता है वहाँ पर ये ग्रीन कलर के रूप में जमा हुआ दिखाई देती है। प्लांट ग्रुप में रखा गया, लेकिन इनमें आप स्टेम, लीफ, रूट में इनको डिवाइड नहीं कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की एल्गी क्या करती है? अलग अलग तरीके से काम आती है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखते हैं, अब इनमें से कुछ फैक्ट देखते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है इन लिविंग बर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसी टाइप से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट का नाम है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है सबसे पहले यानी फर्स्ट द ऑब्जर्व एंड स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और कौन से सन में किया था? 1673 में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करके उसकी स्टडी की थी, ठीक है। किसकी की थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स ऑल।